हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग। अब आप लोग की तैयारी तो स्टार्ट हो गई होगी फिर से, क्योंकि बहुत दिन से यही डिस्कशन चल रहा था, डेट कब आएगी डेट कब आएगी। अब सडनली डेट दे दी है हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट का ऐसा ही रहता है, कुछ प्रिडिक्शन नहीं हो सकता है, वो सडनली ही दे देते हैं। अब आपको उन्होंने फिक्स 45 दिन का टाइम दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो ऑलमोस्ट 1 मंथ का आपको दे देते हैं, जैसा वो हर बार ऑडियो मतलब जब भी उनको कॉल किया है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हाई कोर्ट में, तो हर बार उन्होंने यही बोला है कि 1 महीने पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उन्होंने आपको 1.5 महीने पहले नोटिफिकेशन दे दिया है। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 45 डेज एग्जैक्ट, क्योंकि 13 तारीख को संडे को आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम ये रणनीति डिस्कस कर लें, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कि ज़्यादा फोकस प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। उन्होंने ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे किया कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी। अब एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ रही है। ठीक है, तो एक बार बस वही चीज़ देख लेते हैं कि इन 45 दिन में अगर जिसकी प्रिपरेशन जिसने बिल्कुल नहीं की है, बहुत कम है, तो वो कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। जिनकी अच्छी चल रही है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसको एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ इस चीज़ को कि क्या पैटर्न रहने वाला है। हिंदी, इंग्लिश एंड जीके हैं। ठीक है, इनमें 100 मार्क्स के ये होंगे तीनों। ठीक है, इसके बाद में आपका ST SC और जो फिज़िकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स जो हैं उनको 120 मिनिमम उनके लिए रखा गया है, और जो अदर हैं इनके अलावा उनका 135 रखा गया है। आपको मिलेगा 2 घंटे का टाइम इन को करने के लिए। और क्वेश्चंस कितने आएंगे, देखो इन्होंने बोला है ईच पार्ट शैल हैव 50, मतलब कि आपके 50-50 क्वेश्चंस आने हैं। टोटल मिला के 150 आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 150 आपके क्वेश्चंस हैं। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, मतलब 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं 150 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे का टाइम 60 मिनट, 60 मिनट प्लस, तो आपके 120 मिनट्स आपको मिलेंगे और 150 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, अब देखिए, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रैक्टिस बहुत करनी है क्वेश्चंस को करने की। ये मत सोचिए, एक अच्छी चीज़ आपको पता ही है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट इस बार पेपर का लेवल कैसा हो सकता है, हिंदी में टफ करने में क्या टफ करेंगे, हिंदी का पेपर का लेवल नॉर्मल ही रहेगा, इंग्लिश में ही बहुत नॉर्मल नहीं रहेगा, बट इंग्लिश अपने आप में थोड़ा टफ कर ही देती है। ठीक है, जीके का कोई लिमिट नहीं है, आप सबको पता है, मैंने आपको पहले भी हर बार कहा है। तो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, OMR शीट पे होगा, नो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, क्लियर क्लियर कहा गया है। ज़्यादा कुछ पंचायत तो हाई कोर्ट करता नहीं है। हाई कोर्ट में आपके 13 टॉपिक्स तो हिंदी के थे। ठीक है, जिसमें से आपको संधि, समास एंड समझने वाले जो टॉपिक्स हैं आपके, एक वाच्य। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको समझने के हैं। तो एक अगर पहले मैं आपको सिर्फ टॉपिक से डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। तो 13 टॉपिक तो अपने पास ये हैं। इसके बाद में हमारे पास इंग्लिश के हैं हमारे 12 टॉपिक्स। ठीक है, उसमें समझने वाले टॉपिक्स कौन से हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, टेंस, थर्ड वाला भी समझने का है, मतलब 1 2 3। उसके बाद में फोर्थ भी समझने वाला टॉपिक है, फिफ्थ भी आपका समझने वाला टॉपिक है, सिक्स्थ भी समझने वाला ही टॉपिक है अपना। हम्म उसके बाद में सेवन्थ भी आपका समझने वाला है। मतलब 12 में से 7 टॉपिक्स जो हैं आपके, वो आपको समझने हैं। मतलब कि एक बार अपन ने समझा और काम खत्म, रटना फटना कुछ भी नहीं है, बस उनके रूल्स को अपने को रिवाइज कर देना है। ठीक है, इसके बाद में तो ये देखिए 5 टॉपिक्स बच रहे हैं इंग्लिश के अंदर, जो कि आपको रटने होंगे। हिंदी को रटना इजी हो जाता है, क्योंकि हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। इंग्लिश में बहुत सारे लोगों ने बहुत दूरियां बना ली होंगी, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो इंग्लिश पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे। बट आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप हाई कोर्ट IDC का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं और आपने इंग्लिश को अगर साइड में कर दिया, तो सिलेक्शन के बारे में प्लीज़ सोचिएगा ही मत। क्योंकि देखिए 50-50 क्वेश्चन जीके, कोई जीके तो ऐसा है जिसका कोई भरोसा ही नहीं है। तो इंग्लिश पे तो करना ही पड़ेगा। कैसे करना है, कम टाइम में कैसे करेंगे, वही अपन अब डिस्कस करेंगे। एक बार जीके का भी देख लेते हैं। इन्होंने भी क्या बहुत ज़्यादा वैसे पेजेस को बचाते हुए, अपनी इंक को बचाते हुए, इन्होंने डिटेल में आपको सिलेबस नहीं दिया। तो करंट अफेयर्स है, इसमें आपके नेशनल लेवल के भी होंगे और राजस्थान के भी होंगे। ठीक है, अब जियोग्राफी की बात की गई है यहाँ पे, तो राजस्थान का ही दिया है, क्योंकि ज़्यादा रायता नहीं फैलाना है हाई कोर्ट को। राजस्थान का ही आएगा आपका जियोग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि भूगोल आपका और प्राकृतिक संसाधन, ये सब राजस्थान का ही है।
हिस्ट्री और कल्चर भी राजस्थान का ये मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इंडिया का कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इसमें से कुछ एक क्वेश्चन उठा के दे दी तो बात अलग है। अब हम करेंगे कैसे इसको, तो अब इस चीज़ को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे तो आपका देखिए, अब तो इन्होंने टाइपिंग वगैरह का दे दिया है, अब इन चीज़ों को डिस्कस करने का अभी अपने पास टाइम नहीं है। और जो भी लोग टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप लोग प्लीज़, अगर आप लग रहा है कि भाई हमारी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, रिटन एग्ज़ाम की, वो अगर परफेक्ट है तो आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हो 1-1.5 घंटा जो भी आप टाइपिंग में दे रहे हैं। बट अगर लग रहा है कि अपने प्रिपरेशन स्ट्रांग नहीं है एग्ज़ाम की, फिर टाइपिंग में फोकस करें, तो अभी उसको थोड़ा सा स्किप कर दो, क्योंकि बहुत टाइम था उस टाइम, अगर आपने कर लिया वेल एंड गुड, नहीं किया तो अब थोड़े दिन और रहने दीजिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो यही है। अगर यही क्लियर नहीं होगा तो टाइपिंग तक पहुंचेंगे कैसे, ठीक है। अब करना कैसे है वो चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हम हिंदी के टॉपिक्स देख रहे हैं। हिंदी में वर्ण विचार बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसमें तो क्वेश्चन बैठेगा ही नहीं, नहीं आते। इम्पॉर्टेंट है संधि समास, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय को बहुत हल्के में हम ले लेते हैं, इसमें इनकी डेफिनेशन का कुछ काम नहीं होता। मेन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कौन कौन से उपसर्ग है, कौन कौन से प्रत्यय हैं, उनको देखना है, क्योंकि आपके प्रत्यय और उपसर्ग को अलग करके वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे अगर समझने वाले क्वेश्चंस टॉपिक्स की बात करें अपन, तो एक तो संधि है, समास है हमारा, इसके बाद में अपना वाच्य, ये समझने वाले टॉपिक्स है। मतलब इनको आप एक दिन लेके इन्हें फिनिश करो, ठीक है। संधि की लिमिट नहीं है, इसके जो रूल्स हैं शॉर्ट में अगर आपको कहीं पे मिल जाए, एक तो क्योंकि किसी भी आप गाइड में लेके बैठोगे, मनमान एग्जाम्पल्स हैं, उनमें फंस जाएंगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, एक दो की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको निकालेंगे बाहर। तो बेटर ये है कि थोड़ा सा शॉर्ट आपको जहाँ मैटर मिले। अगर पहले से कर रखा है तो बहुत बढ़िया है, मैं उनके लिए स्पेशली बता रही हूँ कि 45 दिन में आप कैसे स्ट्रॉन्ग करें। समास कर लीजिए एंड वाच्य कर लीजिए, एक एक दिन के टॉपिक से ही है, बहुत सिंपल सिंपल, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये, जब आप इन टॉपिक को कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें भी ख़त्म कर दें, तो ये टॉपिक ही फिनिश। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपका वेटेज लेके आते हैं, हिंदी इंग्लिश में तो आएंगे ही आएंगे, जीके में तो क्या है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे निकालते ही हैं वो, तो उसकी हम कुछ नहीं कर सकते हैं जीके का, तो क्योंकि उसमें जितना अपन पढ़े उतना कम है। उसके बाद में आपका क्या है, उपसर्ग प्रत्यय, एक दिन में इसको निपटा दीजिए, ठीक है। पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम हो गया, अनेकार्थक हो गया, श्रुति सम भिन्नार्थक, शब्द शुद्धि, तो शब्द शुद्धि अपन एक दिन कर सकते हैं, वाक्य शुद्धि भी आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। अब ये है आपके मुहावरे लोकोक्ति, तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ये 8 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें कि अगर अभी तक इनको नहीं उठाया था बहुत डिटेल में करने के लिए, तो फिर अब इन्हें रहने ही देना। इन्हें आप प्रीवियस जो भी है क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस अगर इनके उठा के बैठोगे ना, आप तो 200 से कम नहीं होने वाले हैं, मैं मिनिमम बता रही हूँ आपको। ये किसी अगर ऐसी बुक में आप अगर देखें तो बहुत क्वेश्चन है, अगर आप उन्हें भी कर लेते हैं ना, तो आप ये मान लीजिए कि हिंदी में तो आपकी नैया पार लग जाएगी, आप 50 में से 45+ मार्क्स आराम से ला पाएंगे, इतनी काबिलियत हम सब में है हिंदी को करने की, ठीक है। तो आप इस तरह से, मतलब आप अगर से पूरा पूरा दिन हम सिर्फ हिंदी को ही दें मान के बैठते हैं, तो आप इसको 4 दिन में कवर कर सकते हैं, क्योंकि देखो अब तो जी जान लगा के करना पड़ेगा। अब अगर अभी भी स्लो स्लो चलेंगे हम बिल्कुल, तो फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर हाईकोर्ट को तो देखो इतनी ज़रूरत है नहीं कि वो हमारा वेट करेगा, ठीक है, उनको क्रीमी लेयर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर अभी हमने देखा था, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टॉपिक्स आपके समझने के हैं, ठीक है। एंड एक ये 7, ये भी आपका समझने का टॉपिक है। 7 टॉपिक्स हैं आपके, 12 में से तो समझने के हैं। अब देखिए टेंस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जो है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। नरेशन अपने आप में एक लिमिटेड, इनके सिर्फ रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 2 3, टेंस भी आपका कुछ रूल्स पे बेस्ड है, और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ये सारे टॉपिक्स जो हैं इनको आप बैठ के 1 से 2 दिन में कवर कर सकते हैं, अगर आपको सॉर्टेड सा मैटर मिल जाए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको मिल जाए आप कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है।
इसके बाद में आपका एक ही टॉपिक जो है, इसके अंदर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये कहीं ना कहीं टेंसेस से रिलेटेड है आपका। तो अगर आपको ये आ रहे हैं तो ये इंटर रिलेटेड है, मतलब कवर हो जाएगा काफ़ी। फिर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, कनेक्टिव्स एंड रॉन्गली यूज वर्ड्स रॉन्गली यूज, तो ये भी आपके मतलब कि अगर आप 4 दिन दे रहे हैं तो आप ये समझने वाले टॉपिक्स को कर सकते हैं। 4 दिन बहुत ज़्यादा बता दिया, 2 दिन में करना है हमें, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आपको ये 7 टॉपिक्स जो है ना 2 दिन में फिनिश करना है। 2 से या 3 दिन आप मान के चलो इनको। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता ही है 50 है, और इसमें से हर टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से कम क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक में बिठाई देंगे वो। इसके बाद में है आपका जैसे कि आपके आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, आपके सिनोनिम्स हो गए आपके। फिर हम बात करते हैं नीचे के टॉपिक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, वन वर्ड्स, एंटोनियम, सिनोनियम, प्रीपोजिशंस एंड ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स आपके जो बच रहे हैं ये। ठीक है, इसमें शायद थोड़ा सा कुछ एक्सपेंड कर दिया होगा, क्योंकि 12 टॉपिक्स नहीं हो रहे थे अभी जो हमने देखा था, बट टॉपिक सारे यही हैं। कुछ एक आध वो एक्स्ट्रा ऊपर नीचे हो रहा होगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। डिटेल सिलेबस की पीडीएफ आपके पास होगी। ठीक है, तो इन टॉपिक्स में अगर अभी तक इनको नहीं उठाया था तो आपके पास अब ये ऑप्शन है कि आप प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज करना है। क्योंकि अगर आप पूरे पेपर सेट कर रहे हैं तो उसमें आप ही देख लीजिए एक टॉपिक के कितने क्वेश्चन होंगे, आपके 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज़रूरत ये है कि टॉपिक वाइज प्रीवियस ही, मतलब कि जैसे कि प्रीपोजिशन टॉपिक उठाया और इसके लास्ट 10 ईयर से 15 ईयर्स के क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि ग्रामर में कोई रूल थोड़ी बदला है, वो तो वही का वही है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मैटर करेगी, चीज़ ध्यान रखिए। पेपर सेट तो आप तब करते हैं ना जब अपने टॉपिक से सारे रेडी, टॉपिक्स ही रेडी नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप प्रैक्टिस सेट पेपर्स जो हैं वो तो करते रहिए, उसमें कोई वो नहीं है। बट इनको करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने चाहिए। बुक्स भी अवेलेबल है, आपको नेट पे भी अवेलेबल होगा, हमारे थ्रू भी आपको मिलेंगे डेफिनेटली। ठीक है, पीडीएफ भी आपको मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी हमारा, तो उसमें आपको मैटर बिल्कुल मिलेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 4 से 5 दिन उसको दे रहे हैं, और ये जो टॉपिक्स जो रटने हैं अपने को, तो ये तो अपने देखो 15 दिन आराम से चलेंगे। हमारे पास 45 डेज है, 15 दिन अगर आप इनके पर टॉपिक लेके चलो तो बहुत लर्न कर लोगे। 24 घंटे होते हैं यार, थोड़ी नींद कम कर लो ना। ठीक है, तो आपने मतलब 10 दिन हम मान लेते हैं हमने इसमें लगाया है। अब है सबका बाप राजस्थान जी के, आप में से बहुत जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले से, तो मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें करंट भी है, और जो लोग करंट में बहुत ध्यान देना चाहते हैं अब, तो प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिएगा। 4 से 5 क्वेश्चंस, मतलब 7 क्वेश्चंस आप मान लो दे दिए उन्होंने, मान लिया हमने 7 क्वेश्चंस उन्होंने दे दिए। अगर उसके बाद बचा कितना, उसमें से पता नहीं कौन से क्वेश्चंस हैं, तो करंट जीके पे आप, क्योंकि तुक्के लगाने ही है, नेगेटिव है ही नहीं, तुक्के तो आप लगाएंगे, तो प्लीज़ उसको अभी साइड में कर दीजिए। अब आ गया आपका, इसमें दिया हुआ एक तो आपका हिस्ट्री, फिर उसके बाद कल्चर है आपका, फिर आपका जियोग्राफी है, और फिर नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके। तो अपने आप में 4 हो गए ये टॉपिक्स। ठीक है, तो अगर 43 क्वेश्चंस बच रहे हैं अपने पास, या फिर 45 मान लेते हैं, 45 बच रहे हैं। ठीक है, और 4 आपके टॉपिक्स हैं, तो ये मान लीजिए 11 क्वेश्चंस हर किसी में से बैठेंगे। ठीक है, अब अगर अपन सिर्फ कल्चर की बात करते हैं तो ये लोक देवता देवियाँ इम्पॉर्टेंट हैं, इन दोनों में से 1-2 क्वेश्चंस बैठेंगे। त्योहार इम्पॉर्टेंट है, मेले इम्पॉर्टेंट है, इनमें से एक एक क्वेश्चन बैठेगा। वेशभूषा, प्रथाएं, रीति रिवाज, इन सब में से बैठेगा। जनजातियों का सामाजिक जीवन, ये थोड़ा सा पूछ सकते हैं इसमें से, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है ये टॉपिक, क्योंकि उन्होंने ये डिटेल नहीं दिए, टॉपिक्स नहीं दिए आपको। संगीत, लोक नृत्य, लोकनाट्य इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें से बैठेगा आपका। चित्रकला में से भी एक क्वेश्चन आपका बैठेगा। अब वही नहीं पता हमें कौन सा एक क्वेश्चन है, पढ़ना पूरा पड़ेगा। लोक कला है व हस्तकला है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे पुरातत्व, मतलब प्राचीन स्थल जो है अपने, वो सब। फिर है अपना किले, स्मारक, संरचना, इनमें से क्वेश्चन बैठेगा। भाषा, बोलियाँ, इसमें से बैठेगा। साहित्य, कला। ठीक, तो ये तो अपने कल्चर की अगर बात हो रही तो हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन बैठ सकता है। तो आगे डिटेल में नहीं किया है, तो हर एक टॉपिक का ब्रीफ देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे आपको इसमें ब्रीफ मतलब संक्षेप में जो मिला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि
क्योंकि कहीं ना कुछ ऐसा लिंक मिल जाएगा कि आप तुक्के तो लगा ही पाएंगे। ठीक, क्योंकि 45 दिन है। अगर अब जैसे हम लोक देवता भी करने बैठते हैं, रटने बैठते हैं, अगर ठीक से इसे करने बैठेंगे तो ये भी अपने आप में थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो आप ऐसा करें कि भाई जो आपको लग रहा है छोटा टॉपिक, जिसका आपके पास ऐसा मैटर है, उसको आप करें। अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है, क्योंकि आप रिस्क पे तो चल ही रहे हैं। ठीक है, और वो आपका काफ़ी कुछ कवर करवा सकता है। क्वेश्चंस बहुत होंगे उसके अंदर। आगे देख लेते हैं आपका, ये आपका हिस्ट्री का पार्ट आ गया। ठीक है, ये हिस्ट्री का पार्ट है आपका, पर ये टॉपिक्स छोटे हैं। क्रांति और ये इतिहास में तो राजा वाजा हैं, वो थोड़ा सा शॉर्ट में आप देख पाए हो कि 45 दिन में पूरा जीके करना नॉट अ ईजी टास्क। ठीक है, अब आंदोलन है, प्रजामंडल वाला, ये छोटा टॉपिक है, एकीकरण है, एक चार्ट में ये फिनिश हो जाता है। तो ये टॉपिक्स आप उठा लें, इनको आप इस तरह से कर लें, बाकियों के आप क्वेश्चंस ले लें। ठीक है, अब उसके बाद भूगोल की बात करें तो आपको पता है स्थिति विस्तार, आकृति, भौतिक स्वरूप, ये अपने को करना है। नदियाँ व झीलें बहुत बड़े नहीं हैं। जलवायु, मृदा, ये छोटे टॉपिक्स हैं भाई, थोड़ा तो बड़ा है ही, बट जितना आपको मिल पा रहा है उस अकॉर्डिंग करें। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ट ऑप्शन है। वन्य जीव आएंगे क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज दे रखा है। कृषि और पशुपालन आएगा। परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, खान एवं खनिज संपदा, ऊर्जा और राजस्थान के उद्योग। तो कंक्लूसिवली अगर बात की जाए तो आप लोग से जो टॉपिक संभल पा रहा है, हिंदी इंग्लिश को बहुत कम टाइम दें, मतलब जल्दी करें। कम टाइम से मतलब नहीं, छोड़ ही दें, जल्दी करें उनसे जितना पॉसिबल है आपसे। और उसके बाद में जीके डेली तीनों सब्जेक्ट्स को लेके बैठना है। ऐसा नहीं कि पहले हिंदी इंग्लिश में लगे हुए हैं, जीके को छोड़ नहीं सकते भैया आप, क्योंकि यही आपकी जो भी ट्विस्ट आने वाला है ना एग्ज़ाम में, वो जीके ही लाने वाला है। ठीक है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के एग्ज़ाम में सिलेबस में ऐड होने का, तो इस बार इसकी इच्छा पूरी हो ही चुकी है। अब आप लोग को मैं एक आपको ये सपोर्ट कर सकती हूँ कि आप लोग को टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वीडियो के थ्रू भी एंड पीडीएफ के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, टेलीग्राम चैनल के थ्रू, हमारे वीडियोस के थ्रू। ठीक है, 45 डेज़ बहुत है अगर हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहें तो, क्योंकि आपको डिटेल तो थ्योरी यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगी, बट मैटर ये है कि इतना टाइम नहीं है अपने पास में। ठीक है, तो क्योंकि उसमें से आप काफ़ी कुछ कर लेंगे और आपका सिलेक्शन काफ़ी हद तक अश्योर हो जाएगा। तो 100% सिलेक्शन चाहिए तो बिल्कुल इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं। टॉपिक्स मैंने आपको इस तरह से बता दिए हैं, तो बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को, अभी अगर आप टाइपिंग पे फोकस करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ ऐसी गलती अब मत करो। 45 दिन है आपके पास सिर्फ, तो अभी पहले इस पर फोकस करो। दिस इज़ स्टेप 1। अगर ये क्लियर होगी तो आपका आगे भी सही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।